परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूं। यदि संसार को हम देखें, संसार बड़े कठिन समय के अंदर गुजर रहा है और जहां भी आप जाओगे, जिधर भी जो भी आवाज आप सुनोगे वो हमेशा एक निराशा की आवाज है। कौन सी आवाज है? यदि आप टीवी खोलते हो वहां पे आपको बेचैन करने वाली खबरें सुनाई देंगी, आपको मृत्यु की आवाज सुनाई दे रही है। यदि आप अखबार पढ़ते हो वहां से अखबार में से भी आपको अच्छी खबर नहीं, आपको दुखदायी खबरें मिल रही हैं। आप किसी भी व्यक्ति के मुंह से सुनते हो वहां से भी आप क्या सुन रहे हो? दुख की खबरें। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, कैसे मेरे जीवन के अंदर आशीष आएगी। यदि आप देखोगे आज हर एक इंसान बेचैन और परेशान है, लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन को देखें, एक ही जगह है जहां पे परमेश्वर का वचन हमारे लिए आशा और छुटकारे और भरपूरी और चंगाई और बढ़ोतरी की बातों को बोल रहा है। इसीलिए जो हम कैसे परमेश्वर के वचन के प्रति रिस्पॉन्स दे रहे हैं। कई बार प्रभु का वचन हमारे पास आ रहा है, प्रभु की वाणी के लिए परमेश्वर अपने वचन को भेज रहा है, लेकिन उस वचन के प्रति हमारा रवैया क्या है, उस वचन के प्रति हमारा रिस्पॉन्स क्या है। जैसा रिस्पॉन्स हमारा होगा उसी प्रकार की प्रतिक्रिया परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में करेगा। हालेलुया। प्रभु के वचन को हम देखें, परमेश्वर का वचन 4 प्रकार की भूमि या 4 प्रकार के हृदय के बारे में बोल रहा है। बोलो 4 प्रकार की भूमि, 4 प्रकार की भूमि या 4 प्रकार के हृदय के बारे में बोल रहे हैं। पहली भूमि कौन सी है? मार्ग के किनारे वाली भूमि। कौन सी है? मार्ग के किनारे। दूसरी भूमि कौन सी है? पथरीली भूमि। कौन सी भूमि? और तीसरी प्रकार की यदि आप भूमि को देखोगे वो झाड़ियों वाली भूमि है। कौन सी भूमि है? और चौथी प्रकार की यदि भूमि को आप देखोगे वो भूमि है अच्छी भूमि, फलवंत भूमि, उपजाऊ भूमि। भाई बहनों, हमारा जीवन, हमारा हृदय जो इनमें से किसी ना किसी एक भूमि के साथ जुड़ा हुआ है। और आज मैं चाहता हूं आप वचन के द्वारा परमेश्वर के आशीष को पाएं और आपका जीवन अच्छी भूमि के अंदर बदल जाए। हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि आप देखोगे परमेश्वर के पवित्र वचन में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 19 वचन को यदि हम पढ़ेंगे, यहां लिखा है जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वे दुष्ट आकर छीन ले जाता है, और यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। हालेलुया, यीशु मसीह की। लिखा है जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। हमें समझना ये वचन साधारण वचन नहीं है। ये वचन कौन सा वचन है? राज्य का वचन। कौन सा वचन है? यदि उस राज्य के वचन का हम तिरस्कार करते हैं, कई बार हम प्रभु की वाणी को समझ नहीं पा रहे। परमेश्वर जो भी बोल रहे हैं ना, उसके पीछे एक बड़े रहस्य छुपे हुए हैं, उसके पीछे एक बड़े भेद छुपे हुए हैं, उसके पीछे एक बड़ी आशीष छुपी हुई है। यदि आप देखोगे परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है और परमेश्वर अब्राहम को बोल रहा है, अब्राहम अब तेरा नाम अब्राम नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? क्या नहीं रहेगा? अब्राहम नहीं, अब्राम। अब तेरा नाम अब्राम नहीं अब्राहम होगा। बोलो अब्राम नहीं अब्राहम होगा। हालेलुया। अब्राहम जो परमेश्वर बोल रहे हैं ना, उसके भेद को वो समझ गए। क्या हो गया? वो सोच रहे थे परमेश्वर जरूर मेरे जीवन के अंदर कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं। हालेलुया। हम सोचते नाम ही तो है, नाम में क्या है? नाम में बहुत कुछ है। हालेलुया। क्या बोल रहे प्रभु? अब तेरा नाम अब्राम नहीं अब्राहम होगा। क्या होगा? और वो बोल रहे हैं अब तेरी पत्नी को तू सारे नहीं सारा कहना। क्या नहीं कहना? सारे नहीं सारा कहना। क्या कहना? सारे नहीं सारा कहना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे जीवन के अंदर एक नया कार्य शुरू करने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। यदि आप देखोगे तब तक अब्राहम और सारा उनके पास कोई संतान नहीं, उनके पास कुछ भी, सब कुछ दुनिया की चीजें हैं, लेकिन आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से उनके पास आशीष नहीं है। लेकिन परमेश्वर उनकी जिंदगियों के अंदर एक बड़ी आशीष को ढेलने जा रहे हैं, और अब्राहम ने परमेश्वर के उस भेद को ग्रहण किया। यदि आप देखोगे परमेश्वर ने पतरस से कहा, पतरस ने सारी रात मेहनत की, लेकिन पतरस के पास कुछ भी नहीं। क्या नहीं है? वो समझ रहे हो अब क्या होगा? अभी मैं कैसे घर जाऊंगा? अभी मेरा कैसे परिवार चलेगा?
अभी मेरे जीवन के अंदर बड़ी जो तंगी है, मुसीबत है, मैं बड़े कठिन दौर में गुजर रहा हूं। भाई बहनों, यीशु मसीह की आंखें पतरस के ऊपर लगी हुई थी और यीशु मसीह ने पतरस को एक बात बोली। पतरस को क्या बोल रहे हैं? पतरस गहरे में जा और वहां पे जाके जाल डाल। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की क्या बोल रहे हैं पतरस को? गहरे में जा, जाके जाल डाल। पतरस कोई जो है बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष नहीं था, लेकिन उसको पता था जो मेरे से बोल रहा है वो महान और दुनिया का सृष्टि करता है। हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि पतरस के शब्दों को आप देखोगे किस प्रकार से उसने यीशु के शब्दों को लिया। उसने कहा, प्रभु मैंने सारी रात मेहनत की, फिर भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। और वचन बता रहा है जब वचन का उसने पालन किया, बहुत सारी मछलियों को वो घेर के लाया और इतनी मछलियां उसके जाल में आ गई। प्रभु का वचन कहता है वो जाल फटने लगा और पतरस को बड़ा अचंभा हुआ और पतरस का जीवन बदल गया। हालेलुया, यीशु मसीह की। इसीलिए हमें परमेश्वर की वाणी का बता रही है, जो कोई राज्य के वचन को सुनकर नहीं समझता। हम सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, बोलो सुन रहे हैं, लेकिन समझ नहीं क्या प्रभु कहना चाहे, क्या प्रभु करना चाहे। सुनना सुनना काफी नहीं है, लेकिन सुनने के साथ हमें समझना भी बहुत जरूरी है। बोलो सुनने के साथ समझना जरूरी है। यदि एक और वचन देखोगे मत्ती के सुसमाचार उसका 15 अध्याय है, उसके 10 वचन को देखोगे, यहाँ पे लिखा है, और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। बोलो सुनो और समझो। क्या सुनना? परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना। जब भी प्रभु की वाणी हमारे पास आ रही है, जब भी प्रभु का वचन हमारे पास आ रहा है, परमेश्वर एक बड़ी बरकतों को, परमेश्वर एक बड़ी भलाइयों को, परमेश्वर एक बड़े कामों को हमारे जीवन के अंदर रिलीज करना चाह रहा है। यदि आप ध्यान से नहीं सुनोगे और सुनने के बाद उसे समझोगे नहीं, तब तक आपकी जिंदगी के अंदर कोई भी काम होने नहीं पाएगा। इसलिए यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? सुनो और समझो। क्योंकि हमेशा शैतान की आंखें प्रभु के वचन को चुराने के ऊपर लगी रहती हैं। कहां पे लगी रहती है? कहां पे लगी रहती है? वचन को चुराने के ऊपर लगी रहती हैं। क्योंकि वचन में तो प्रभु का बता रहा है मत्ती 13:19 के अंदर, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वो दुष्ट उसे आकर छीन लेता। क्या ले जाता है? छीन ले जाता है। आज जीवनों में निराशा क्यों है? आज जीवनों में परेशानी क्यों है? आज जीवनों के अंदर झुंझलाहट और बुड़बुड़ाहट क्यों है? आज जिंदगियों के अंदर आज उतनी तरक्की क्यों नहीं है? क्योंकि जो मन में बोने से पहले दुष्ट आके उस बीज को उठा के ले गया। कौन ले गया? दुष्ट। कौन? दुष्ट कौन? अंधकार की शक्तियां। सारे संसार के अंदर अंधकार की शक्तियां कार्य कर रही हैं और परमेश्वर के वचन से दूर करने के लिए, उस वचन को चुराने के लिए, उस वचन से अलग करने के लिए शैतान बहुत सारी चालों को काम में ला रहा है। हालेलुया। जब भी वचन का समय होता है आपका ध्यान भटकना शुरू हो जाता है। जब भी वचन का समय होता है वो आपके ध्यान को डाइवर्ट कर देता है। जब भी वचन का समय होता है आपके मन के अंदर कोई और काम याद आ जाता है। जब भी वचन का समय होता है आपकी सोच कहीं और चली जाती है। ये सब क्या है? ये सब वचन को चुराने की चालें हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो वो शैतान है वो एक चोर है। क्या है वो? चोर है। और वो चुराने के लिए आता है, वो घात करने के लिए आ रहा है, वो नष्ट करने के लिए आ रहा है। क्या करने के लिए आ रहा है? चुराने के लिए आ रहा है, घात करने के लिए आ रहा है, नष्ट करने के लिए आ रहा है। और उसकी इच्छा नहीं है एक भी आत्मा वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त करे। हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन यदि आप मौका दे रहे हो, यदि आप वचन को सुन के समझ नहीं रहे हो, आप परमेश्वर क्या करना चाह रहा है आपकी जिंदगी में, परमेश्वर क्या बदलाव लाना चाह रहा है, परमेश्वर क्या आपकी जिंदगी के अंदर नया करना चाह रहा है, जब तक आप सुन के समझोगे नहीं, आप उस भूमि की तरह हो। जो सी भूमि कौन सी है? मार्ग के किनारे। कौन सी है जी? कोई भी आके पक्षी बीज को उठा के ले जाए, वचन रूपी बीज को ले जाए, वो बीज काम नहीं कर पाएगा, वो बीज कभी भी जड़ पकड़ने नहीं पाएगा, वो बीज कभी भी फलवंत होने नहीं पाएगा, क्योंकि जो दुष्ट आके उसे चुरा के ले गया। हालेलुया, यीशु मसीह की। और यदि देखें हम दूसरी प्रकार की जो भूमि है,
मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 20 वचन को यदि हम पढ़ें, यहाँ पे लिखा है, और जो पथरीली भूमि में बोया गया था ये वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेते। कैसे है? आनंद के साथ, बड़े आनंदित होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जब वचन को वो सुनते हैं, जब परमेश्वर के सुसमाचार को सुनते हैं, जब परमेश्वर की जो अच्छी बातों को, मीठी बातों को, जो आशीष देने वाली बातों को सुनते हैं, वो आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। कैसे ग्रहण करते हैं? कैसे करते हैं? बड़े आनंद के साथ। हाँ जी, हाँ जी। पूरा जीवन प्रभु का, पूरी रीति से हम प्रभु की वाणी को मानेंगे, पूरी रीति से वचन का पालन करेंगे। हमारा सब समर्पण प्रभु के लिए। किसके लिए? प्रभु के लिए। लेकिन वचन आगे में बता रहा है, यदि आप देखोगे यहां पे लिखा है अगले वचन के अंदर, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े दिन का है। बोलो, पर अपने में। किसमें? उसके हृदय के अंदर अभी जड़ बीज ने पकड़ी नहीं। क्या नहीं हो गया? अभी बीज तो गिर गया, आनंद के साथ ग्रहण कर लिया, अभी प्रभु का काम शुरू हो गया। क्या हो गया? प्रभु का काम शुरू हो गया, लेकिन अभी उस बीज ने जड़ पकड़ी नहीं। क्या नहीं हुआ? जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है और वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है। किसके कारण? नहीं, वचन के कारण। किसके कारण? वचन के कारण। जब क्लेश आता है, क्या आता है? क्लेश आता है। जब उपद्रव होता है, जब सताव आ रहा है, जब क्लेश आ रहा है, जब किसी प्रकार का विरोध होना शुरू हो जाता है, जहां वचन है हमेशा वहां पे कुछ ना कुछ शैतान करना शुरू कर देता है। कभी किसी के द्वारा, कभी किसी के द्वारा, कभी किसी के द्वारा, कभी किसी के द्वारा, और रुकावट डालनी शुरू हो जाती है, परेशानी आनी शुरू हो जाती है। अपने तक जो कई बार हमारे से मुंह मोड़ना शुरू कर देते हैं, वो अलग अलग तरह की बातें बनाना शुरू कर देते हैं, वो अलग अलग तरह के दोष लगाने शुरू कर देते हैं। उनका व्यवहार बदल जाता है, उनके शब्द बदल जाते हैं, उनका जो हमारे साथ प्रति रवैया बदल जाता है, और वो हमारे जीवन के अंदर बहुत समय हमारे हृदय को हर्ट करने वाली बातें बोलते हैं। कौन सी बातें? जिनसे हम हर्ट हो जाते हैं। वचन के कारण जब क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। क्या कर जाता है? तुरंत ठोकर खाता है। वो एकदम से वचन का तिरस्कार कर देता है। क्या कर देता है? वचन का तिरस्कार कर देता है, वचन से अलग हो जाता है। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वचन मानने के कारण, परमेश्वर के साथ चलने के कारण, परमेश्वर के साथ जीवन को जोड़ने के कारण, मैंने तो सोचा था मेरे जीवन में बड़ी खुशियां आएंगी, मैंने तो सोचा था मेरे जीवन के अंदर जो है ना बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी अच्छा होने से पहले जो क्लेश या उपद्रव के कारण जो ठोकर खा लिया ना, उसने क्या कर दिया? हमें वचन से अलग कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी हम प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, हर हाल के अंदर, हर एक अवस्था के अंदर, तब परमेश्वर का वचन हमारे लिए अद्भुत कार्य को प्रकट करता है। हालेलुया। यीशु मसीह की जो दूसरी तरह की भूमि कौन सी है? कौन सी भूमि है? कौन सी भूमि है? पथरीली भूमि। कौन सी भूमि है? कई बार हम भी अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं। क्या करते हैं? क्या कर लेते हैं जी? हमारा हृदय पत्थर की तरह कठोर हो जाता है और वचन हमारी जिंदगी में कार्य नहीं करने का, वचन हमारी जिंदगी के अंदर बहुत समय फलवंत नहीं होने पा रहा, क्योंकि जड़ नहीं बैठ रही। पत्थर में कभी भी बीज फलवंत होता नहीं है। हालेलुया। जब तक पत्थर नहीं हटेगा तब तक हमारे जीवन के अंदर वो बीज गहराई में नहीं जा पाएगा। इसलिए हमें समझने की जरूरत है प्रभु का वचन हमें यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है। जो हार्डनेस है ना, उस बात को हमें क्या करना? खत्म करना। पथरीलापन, जो कठोरपन है, उसको जीवन से, हमारी जिंदगी के अंदर से हमें दूर होना। हालेलुया। यीशु मसीह लाजर की कब्र के ऊपर है। कहां पे है? लाजर की कब्र के ऊपर है। कहां पे है? लाजर की कब्र के ऊपर है। और यीशु मसीह लाजर को जिंदा करना चाह रहे हैं। और यीशु मसीह वहां पे हैं, हजारों लोग उस कब्र के ऊपर हैं, लेकिन कब्र पे जाके यीशु मसीह ने एक बात को बोली, वो बड़ी अद्भुत बात है। हालेलुया। क्या बोल रहे हो? पत्थर को हटाओ। क्या करो? पत्थर को हटाओ। लोग अभी देख रहे हैं यीशु मसीह क्या जो मुर्दा को जिंदा करने के लिए आया अपने वचन के द्वारा, क्या वो पत्थर को नहीं हटा सकता? हटा सकता नहीं?
पत्थर हटाना ज्यादा बड़ी बात है या मुर्दा को जिंदा करना बड़ी बात है? क्या बड़ी बात कौन सी है? वो ये भी बोल सकते थे पत्थर हट जा, लाजर बाहर आ। हालेलुया। लेकिन यीशु के वचन के अंदर एक संदेश हमारे लिए है, मनुष्य का काम मनुष्य को करना, प्रभु का काम प्रभु को करना। बोलो, मनुष्य का काम मनुष्य को करना, प्रभु का काम प्रभु को करना। अभी क्या करने की जरूरत है? लोगों ने मिल के पत्थर को हटा दिया, तब यीशु ने आवाज मारी, लाजर बाहर। वचन कह रहा है मुर्दा लाजर बाहर आ गया, कफन से बंधा हुआ। आज परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर चाह रहे हैं, यदि हमें उस पथरीली भूमि को नरम करके परमेश्वर के चरणों में हम लेके आएंगे ना, परमेश्वर हमारे जीवनों के अंदर भी अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। हार्डनेस को हमें खत्म करना, कठोरपन को हमें खत्म करना। बहुत समय हम कठोर बन रहे, बहुत समय हम प्रभु से नाराज हैं, बहुत समय में हमने परमेश्वर से विद्रोह किया और वो बातें हमारे जीवन के अंदर बनी हुई, वो विद्रोह की बातें हमारे अंदर बनी हुई हैं। वो परमेश्वर के साथ जो हमारे रिश्ते सही नहीं है, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध सही नहीं है, जब तक उस हार्ड बातों को हम जीवन से दूर नहीं करेंगे, पत्थर नहीं हटेगा, तब तक वो भूमि वचन की फलवत्ता के लिए तैयार नहीं होगी। हालेलुया, यीशु मसीह की। और जो तीसरी जो जगह है वहां भी लिखा है 22 वचन को हम पढ़ें, यहाँ लिखा है जो झाड़ियों में बोया गया था, ये वो है जो वचन को सुनता है पर संसार की चिंता और धन का भूखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं फलता। हालेलुया। कौन सी भूमि है? झाड़ी। बोलो झाड़ियां मां। कौन सी झाड़ियां? कौन सी झाड़ियां? यहाँ पे 2-3 तरह की झाड़ियों के बारे में बोला गया। सबसे पहले झाड़ी कौन सी है? चिंता की झाड़ी। कौन सी है? हमारे जीवन के अंदर भी चाहे प्रभु में आ जाए फिर भी चिंता लगी रहती है, हाँ या नहीं? कल क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे जीवन के अंदर आगे मैं कैसे बढ़ूंगा, मेरे जीवन के अंदर कैसे सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पहली तरह की जो चिंता है वो हमें हमेशा हमारे बीज को या हमारे जीवन के अंदर हमें फलवंत होने से रोक रही है। कल क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये क्या है? एक चिंता है। हालेलुया, यीशु मसीह की। और जो दूसरी बात है जो झाड़ियों के रूप में हमें घेर के खड़ी है, वो है धन का धोखा या धन का लोभ या धन का मोह। हालेलुया। कई बार हम प्रभु से बढ़ के पैसे से प्यार करते हैं। यदि बहुत सारे लोगों को आप देखोगे ना, वो पैसे के पीछे परमेश्वर को त्याग देते हैं, वो पैसे के पीछे विश्वास को त्याग देते हैं, वो पैसे के पीछे परमेश्वर के आत्मा से अलग हो जाते हैं, वो पैसे के पीछे सब कुछ छोड़ के जो है ना, जो परमेश्वर से विद्रोह करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यदि हम प्रभु से प्यार करते हैं, कोई चिंता हमें दबा नहीं सकेगी। कोई भी झाड़ी हमें, चाहे वो धन की है, चाहे वो चिंता की है, हमें परेशान नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमें पता मेरा फ्यूचर किसके हाथ में है? प्रभु के हाथ में। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, एक वचन यदि आप देखोगे पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसके 7 वचन के अंदर लिखा है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। बोलो, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। भाई बहनों, प्रभु बड़े ध्यान से हमारे जीवनों के ऊपर अपनी आंखों को लगा के बैठे हैं, अपने कानों को लगा के बैठे हैं। जब हम अपने एफर्ट्स छोड़ के, जब हम अपने तौर तरीके छोड़ के, जब हम अपनी बुद्धि को छोड़ के, जब हम अपने ज्ञान को छोड़ के, जब हम अपने तरीके को छोड़ के परमेश्वर के तरीके के साथ उसकी आत्मा की अगुवाई में जब हम चलना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत रीति से उपलब्ध कराने वाले परमेश्वर है। हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि हम देखें, प्रभु के पीछे हजारों की भीड़ है और 3 दिनों से वो उसके साथ है। लेकिन यदि हम देखें, भीड़ ने एक बार भी कहा, प्रभु 3 दिनों से हम भूखे हैं, हमने खाना नहीं खाया, हमें अच्छी रीति से नींद नहीं आई, हमें अच्छी रीति से भोजन नहीं मिला, हमें अच्छी रीति से पानी नहीं मिला। उनके मन के अंदर सिर्फ एक ही प्यास थी, वो थी वचन, वचन, वचन। हालेलुया। 3 दिनों के बाद यीशु मसीह देख रहे हैं। आपको पता है, साधारण रीति से एक मनुष्य 3 दिनों तक सब कुछ सह सकता है। हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन इसके बाद उसके जीवन के अंदर कमजोरी आनी शुरू हो जाती है।
हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। लेकिन अब यीशु मसीह का ध्यान उनके ऊपर है। उसने चेलों को बुलाया, उसने भीड़ से किसी से कुछ नहीं कहा, उसने कहा इन्हें खाने को दो। क्या दो? अभी चेले बोल रहे हैं प्रभु कहां से इतनी रोटियां लाएं कि इन सब के लिए वो पूरी हो जाएं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो भी तुम्हारे पास है उसे मेरे पास लेके आओ। और हम देखते हैं प्रभु की वाणी हमें बता रही है, एक बच्चा है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां। कितनी है? 5 रोटियां। वो सारी भीड़ के लिए काफी थी? हजारों की भीड़ है, 5000 पुरुष हैं वहां पे वचन बताता है, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, हम कम से कम 10-15 हजार लोग हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन यदि हम देखें यीशु मसीह देखना चाह रहे हैं, यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं, यदि वचन तुम्हारे अंदर है, यदि वचन की प्यास तुम्हारे अंदर है, यदि वचन की लगन तुम्हारे अंदर है, यदि वचन का समर्पण तुम्हारे अंदर है, परमेश्वर तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, यीशु मसीह की। और 5 रोटियां और 2 मछलियां जब प्रभु के हाथों में आ गई, वो कौन सी रोटियां बन गई? वो साधारण रोटियां नहीं थी। हालेलुया, कौन सी रोटियां थी? वो स्वर्गीय रोटियां बन गई। और प्रभु का वचन कहता है वो बढ़ना शुरू हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, वो रोटियां बढ़ गई, वो मछलियां बढ़ गई और सबने खा लिया। और खाने के बाद भी 12 टोकरे बच के संभालने के लिए रख दिया। हालेलुया, यीशु मसीह की। और जब हम अपनी चिंता छोड़ के, जब हम अपनी पूरी परेशानियों को प्रभु के हाथों में देते हैं और हम हमेशा प्रभु के ऊपर निर्भर रह रहे हैं, और जब हम कहते हैं नहीं प्रभु मेरे लिए उपलब्ध करेगा, परमेश्वर मेरे लिए चमत्कार को करेगा, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है, और जब हम अपने ध्यान को प्रभु के ऊपर लगाते हैं, हालेलुया, परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे लिए पूरा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है, उसको हमारा ध्यान। कोई हमारा ध्यान करे ना करे, लेकिन प्रभु को हमारा ध्यान है, और अद्भुत रीति से सब बातें मल्टीप्लाई होके हमारे लिए आशीष का कारण बनेंगी। और हमने जो सोचा भी नहीं है वो कुछ परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर करने वाला परमेश्वर है। यदि हम चिंता छोड़ के, यदि हम सब बातों को छोड़ के परमेश्वर के लिए वफादार हैं, परमेश्वर के लिए समर्पित हैं, परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी हैं, परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन को जी रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध कराएगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। और चौथी प्रकार की जो भूमि है परमेश्वर का वचन बता रहा है, और 23 वचन को हम पढ़ें, यहाँ लिखा जो अच्छी भूमि में बोया गया, जो वचन को सुनकर समझता है। बोलो जो वचन को सुन के समझता है। हालेलुया, यीशु मसीह की। अभी कौन सी भूमि है वो? अच्छी भूमि है वो, क्योंकि उसने समझ लिया, और ना सिर्फ समझ लिया बल्कि उसको जीवन के अंदर ले लिया। कहां पे ले लिया? बोलो ना सिर्फ समझ लिया बल्कि उस वचन को जीवन के अंदर ले लिया। हालेलुया, यीशु मसीह की। और क्या कहता है प्रभु का वचन? क्या कहता है प्रभु का वचन? कौन सी भूमि है वो? अच्छी भूमि है। उसे समझ आ गया मेरे जीवन में जो कुछ भी करने वाला, चमत्कार करने वाला, छुटकारा लाने वाला, आशीष देने वाला वो कौन है? प्रभु का वचन। और इसको मुझे किस प्रकार से लेके चलना, किस प्रकार से समझ के साथ इसे संभालना, और कहां पे रखना, कहां पे रखना। आप सबसे कीमती चीज को कहां पे रखते हो? टेबल के ऊपर, ताकि कोई भी आए उसको उठा के ले जाए। कहां पे संभाल के रखते हैं उसको? अलमारी में नहीं, लॉकर के अंदर। और यदि बहुत कीमती है तो हम कहां रखते हैं उसको? बैग के लॉकर, जहां पे हमें पता है, जहां पे उसका कोड वर्ड हम ही जानते हैं। हालेलुया। तो प्रभु ने एक लॉकर हमें दिया जिसके अंदर हमें संभाल के रखने की जरूरत है। वो लॉकर कौन सा है? यदि भजन 119 उसके 11 वचन को हम पढ़ें, यहां लिखा है मैंने तेरे वचन को अपनी हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। कहां पे रखा? अपने हृदय में रख छोड़ा। कहां पे रख छोड़ा? अपने हृदय में। क्या ना करूं? पाप का राज्य, शैतान का राज्य, अंधकार का राज्य कब हमारे जीवन में काम करता है? जब हमारे हृदय के अंदर वचन नहीं है। क्या नहीं है? वचन नहीं है। ऊपर से हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद करने से कुछ नहीं होगा। जब वचन को आप सुन के समझ रहे हैं, और जब वचन को कहां पे रख लिया आपने? हृदय में। कहां पे रख लिया? हृदय में। अरे बोलिए भाई, हृदय में। कहां पे रख लिया? हृदय में। कहां पे रखा?
जब मैंने तेरे वचन को अपने हृदय के अंदर क्या करके रखा हुआ है, रख छोड़ा है। किस लिए रखा, क्यों रखा? उसको रखने का उद्देश्य क्या है? ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। क्या ना करूं? बोलो, तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया, यीशु मसीह की। जब हृदय के अंदर आपके वचन है ना, प्रभु का वचन क्या है? वचन एक बीज है। वचन क्या है? और जब वो बीज आपके अंदर है, आप कभी भी पाप के साथ समझौता नहीं कर सकते। आप पाप के साथ कभी भी सहभागिता नहीं रख सकते। आप पाप के साथ कभी भी दोस्ती नहीं रख सकते, क्योंकि वो वचन आपको संभालेगा, वो वचन आपकी सुरक्षा करेगा। और वचन ना सिर्फ आपकी सुरक्षा करेगा, बल्कि आपको फलवंत करेगा। क्या करेगा? जब वचन आपके हृदय में है, वो वचन आपको फलवंत करेगा। कितना फलवंत करेगा? यहाँ पे 3 तरह की बातों को लिखा हुआ है। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। कितना? 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। हालेलुया। वचन तो वचन है। यहाँ पे 3 हिस्सों में इसको क्यों बांटा गया? 3 हिस्सों में क्यों? 30 गुना क्यों? 60 गुना क्यों? और 100 गुना क्यों? हालेलुया। आप समझते हैं इस बात को? क्यों 30 गुना क्यों? 60 गुना क्यों? 100 गुना क्यों? 100 गुना क्यों नहीं? हालेलुया, यीशु मसीह की। प्रभु का वचन हमें बता रहा है, हर एक हृदय की अपनी कैपेसिटी है। हालेलुया, हाँ या नहीं? हर एक हृदय की कैपेसिटी है। कितनी कैपेसिटी में आप वचन को रख रहे हो, जितने प्रतिशत आपने डिपॉजिट किया, उतने प्रतिशत आप निकाल सकते हो। क्या किया? यदि आपने 30% डिपॉजिट किया है, तो निकालने की रेशियो भी क्या रहेगी? 30। 100 नहीं निकाल सकते आप। हालेलुया। यदि 60% डिपॉजिट किया, हालेलुया, कितना निकालोगे? 60%। यदि 100% किया, कितना निकालोगे? अब 100 वाला 30 नहीं निकालेगा, 60 वाला 100 नहीं निकाल सकता, 100 वाला 60 नहीं निकालेगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। ये बता रहा है कितने रूप से आपने अपने हृदय के अंदर परमेश्वर के वचन को जमा किया। हालेलुया, यीशु मसीह की। अब कितनी भूख के साथ प्रभु के वचन को ले लो। अब कितनी भूख के साथ परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े हो। अब कितनी भूख के साथ परमेश्वर के वचन को खा रहे हो। अब कितनी भूख के साथ परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हो। कितने भूख के साथ परमेश्वर के वचन को सुन के समझ रहे हो। हालेलुया, यीशु मसीह की। और जो वो कह रहा उसको करने के लिए पूरी रीति से आप समर्पित हो, और जिस प्रकार से आप समर्पित हो ना, उसी प्रकार से आपके लिए प्रतिफल भी वो वचन को लेके आएगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। सबसे कम कितना है? 30। सबसे कम कितना है? 30। उसके ऊपर कितना है? 100। उसके ऊपर कितना है? 100। तो हमें कितना चाहिए? 100। हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि 100 चाहिए, तो समर्पण में कितना चाहिए? 100 वचन। हालेलुया, यीशु मसीह की। हम हमेशा प्रभु के लिए समर्पित हो जाएं। हम प्रभु से कहें, प्रभु तेरे वचन को मैंने हृदय में रखा, जो भी हम खा रहे हैं उस वचन को हम जीवन में लेके चलने वाले बने। जो भी हम पढ़ रहे हैं उस वचन को जीवन में लेके चलने वाले बने। हम मार्ग के किनारे वाली भूमि नहीं, हम पथरीली भूमि नहीं, हम झाड़ी वाली भूमि नहीं, लेकिन हम वो अच्छी भूमि बने जो प्रभु के लिए 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लेके आए। हाथों को उठा के प्रभु की आराधना, प्रभु से कहे, प्रभु मुझे वो भूमि बना जो अच्छी भूमि है। प्रभु मेरे जीवन से बैर की कोई भी शक्ति वचन रूपी बीज को चुराने ना पाए। कोई भी कठोरता मेरे जीवन से प्रभु के वचन को अलग करने ना पाए। कोई भी झाड़ी मेरे वचन रूपी बीज को बढ़ने से रोकने ना पाए। चिंता की झाड़ी, धन का धोखा, संसार की बातें, संसार की अभिलाषाएं मुझे रोकने ना पाए।
मैं पूर्ण रीति से तेरे चरणों में समर्पण करती हूँ प्रभु। मुझे ले प्रभु, मुझे फलवंत कर। मैं 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना तेरे राज्य के अंदर जमा कर सकूं और पा सकूं। तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए मुझे योग्य बना। हाथों को उठा के उसको महिमा दी। हालेलुया। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, संसार को त्याग के सलीब को लेकर, संसार को त्याग कर सलीब को लेकर, संसार को त्याग कर सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। स्वर्गीय पिता, हम आपकी आराधना करते हैं कि वचन ने उनसे बातचीत की है प्रभु, और जब भी वचन रूपी बीज आप भेज रहे हैं प्रभु, वो खुदावंद हर एक जीवन के अंदर वो अच्छी भूमि में खुदावंद प्रभु बैठने पाए और वो बीज उस फलवंतता को लाने पाए प्रभु, और खुदावंद मार्ग के किनारे की भूमि को, और खुदावंद पथरीली भूमि को, और पिता झाड़ियों वाली भूमि को बदल के खुदावंद उस अच्छी भूमि के अंदर आप लेके आए। कोई भी खुदावंद खोने वाला ना बने, हर एक जीवन आगे बढ़ने वाला बने, संसार को त्याग के सलीब को लेके प्रभु आपकी संगति में वो आगे बढ़ते हुए आपके आगमन के लिए तैयार होने के लिए की मदद कर प्रभु। तेरे दास दासी होते हुए प्रभु हम सभी के लिए आशीष को मांगते हैं। दया कर, तेरा वचन भरपूरी के साथ प्रभु महिमा पाए, तेरे पवित्र नाम की बड़ाई करते हैं। सारी आदर महिमा आराधना तुझे देते हुए यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक के साथ होती रहे।